हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा है कि मस्त होंगे, बिंदास होंगे और जबरदस्त होंगे। तो आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए मिल के हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है वो हम लोग एक एक करके देखेंगे। ठीक है। तो पहला दो तीन क्वेश्चन जो है वो प्रूव डाइट का क्वेश्चन है, आपको इसमें प्रूफ करना है। ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हो प्रूफ करने में कह रहा है कि 3 sin−1x इज इक्वल टू दिस। ये प्रूफ करना है और x का वैल्यू आपको इसी के बीच में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है। तो देखिए ये जो है इसका दो मतलब ऐसे बात करें तो ये हो गया आपका LHS, ये LHS हो गया और ये आपका हो गया RHS। एक LHS हो गया और एक RHS हो गया। तो प्रूफ डाइट में तो हम लोग LHS से भी चल सकते हैं, RHS से भी चल सकते हैं, बस जिस साइड से करना चलना है उसके अपोजिट साइड लेकर चले आना है। क्लियर? अब देखिए आपको क्या ध्यान देना है कि अगर जो इधर से चलते हैं तो ये थोड़ा बड़ा टर्म है, तो ये लाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसीलिए जिधर डेटा ज़्यादा गिवन है ना, आप उधर से चलने का कोशिश किया कीजिए। उससे क्या होगा कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको सॉल्व हो जाएगा। ऐसा नहीं कि नंबर आपको कम मिलेगा, नंबर उतना ही मिलेगा जितना है। क्लियर? तो इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन में फ्रॉम RHS से चलेंगे। इधर से चलेंगे RHS से। ठीक, RHS में दिया हुआ है क्या है? तो दिया हुआ है साइन इनवर्स और 3x माइनस में 4x³ ये आपको गिवन है। ठीक है। देखिए यहाँ पे x जो है ना वो वेरिएबल है। अगर जो देखिए यहाँ पे 3 इसके आगे लग जाता तो ये हमारा प्रूफ हो जाता। तो इस तरह का जहां भी आपको प्रूफ करने का क्वेश्चन पूछे तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, x इज इक्वल टू लेट कर लेना है। यानी लेट x इज इक्वल टू, और यहाँ पे आप मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लेट कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस बात पे फोकस करना है कि हम लोग यहाँ पे x की जगह पे कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पुट करेंगे, कोई भी एनी। तो ऐसा पुट करना है कि ये फॉर्मूला आ जाए। अगर जो cos थीटा पुट करे तो 3 cos थीटा यानी tan थीटा, तो ऐसा किसी का फॉर्मूला नहीं है। अगर जो आप क्लास 11th में अच्छे से पढ़ के आए हैं एकदम खूब मस्ती से, तो आपको याद होगा कि यदि यहाँ पे साइन थीटा रहता तो 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है। इसीलिए जो हम लोग लेट करेंगे x इज इक्वल टू वो करेंगे साइन थीटा। वो क्या करेंगे? साइन थीटा। और हम लोग इनवर्स में बात कर रहे हैं तो हम लोग को जरूरी पड़ेगा, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू हम लोग लेट कर ये फाइंड आउट कर लेंगे साइन इनवर्स x। यानी हम लोग को जरूरी पड़ने पर इस चीज का वैल्यू हम लोग लेकर आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट किया जाए, तो वैल्यू पुट किया जाए जैसे देखिए ये साइन इनवर्स और ये हो गया 3 sin थीटा माइनस में 4 sin क्यू थीटा, 3 sin थीटा माइनस में 4 sin क्यू थीटा। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्त, इसका फॉर्मूला होगा साइन 3 थीटा का। ठीक है, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा। क्लियर? तो देखिए अब इसकी जगह पे ये जो वैल्यू दिया हुआ है ना, ये जैसा कि आप देख पा रहे हो, तो इसकी जगह पे हम लोग साइन 3 थीटा पुट करेंगे। ठीक है, यानी ये साइन इनवर्स तो ठीक है, साइन इनवर्स चलते आ रहा है और ये हो गया आपका साइन 3 थीटा। ठीक, एक और फॉर्मूला है जो कि मैं यहाँ लिखते चलूंगा कि अगर जो साइन इनवर्स साइन एक्स रहेगा तो इसको हम लोग एक्स लिख देंगे। ठीक है, तो जब इसको तोड़ के आगे बढ़ेंगे तो ये देखिए क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स और साइन साइन 3 थीटा हो जाएगा। तो हम लोग इसको ये जो लिखा हुआ है तो साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख देंगे 3 थीटा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे आपको थीटा का वैल्यू क्या लेके आए हैं, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। यानी 3 और थीटा की जगह पे साइन इनवर्स एक्स, तो यही प्रूफ करना था। यानी LHS से चले थे, RHS से चले थे, तो हम लोग LHS में आना है। तो ये जो है LHS में हमारा यही है, ये प्रूफ हो गया। ठीक है बच्चों,
तो बहुत ही आसान था, बस आपको खाली कुछ ही बातें को ध्यान में रखना था, बाकी एकदम क्लियर हो गया आपका। चलिए तो इसको राइट डाउन कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एकदम सेम इसी पैटर्न पे है। तो आप यहाँ पे ना ये जो x है ना, x, बस ध्यान दीजिएगा कि x की जगह पे cos थीटा पुट कर दीजिए, यानी x जहाँ पे है इसको जगह पे cos थीटा पुट कीजिए, और थीटा का जरूरी होगा तो ये हो जाएगा आपका cos इनवर्स x, cos इनवर्स x हो जाएगा। ठीक, इसी में कर देते हैं, यानी हम लोग चल रहे हैं इधर से, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 4x क्यू, 4x क्यू माइनस में 3x लिखा हुआ है, तो इसकी जगह पे अगर जो हम लोग cos थीटा पुट करते हैं तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 4 cos क्यू थीटा और माइनस में 3 cos थीटा, 3 cos थीटा, और ये जो फॉर्मूला होता है ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। cos 3 थीटा का अगर जो हम लोग लिखना चाहेंगे तो 4 cos क्यू थीटा और माइनस में 3 cos थीटा, ये चीज हो गया। ठीक है ना, ऐसे इसको लिख देंगे। तो यहाँ भी लेट वेट ये सब लिख लीजिए, पहला क्वेश्चन में लिखे हैं। तो ये देखिए ये cos इनवर्स और ये cos 3 थीटा हो जाएगा, तो इसका मतलब ये 3 थीटा बाहर आ जाएगा, और थीटा की जगह पे हम लोग क्या लेकर आए हैं, तो cos थीटा लेकर आए हैं, cos इनवर्स x, तो 3 cos इनवर्स x LHS में यही था, और हम लोग को ये प्रूफ हो गया। तो देखिए कितना आसान था। ठीक है, हम लोग बहुत ही इजी तरीके से इसको सॉल्व कर दिए। तो इसको राइट डाउन कीजिए। चलिए, आशा है कि आपने लिख लिया होगा इसको। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी दो क्वेश्चन प्रूफ डेट का था और अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कहिएगा कि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो देखिए जैसे कहने का मतलब अब बहुत बड़ा नंबर है या उसका कैलकुलेशन है तो उसको एकदम कट करते करते छोटा फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, उसी तरह से यहाँ जो है ना इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आपको एक आइडिया आया होगा, ये देखिए अगर जो साइन इनवर्स और साइन एक्स रहता है तो इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, एक्स, यानी इतना बड़ा को हम लोग इतना छोटा में आसानी से लिख देते हैं। ठीक, तो इसका मतलब कि ये जो लिखा हुआ है और इसके जगह पे अगर जो tan के फॉर्मेट में ये लेकर चले आए तो हम लोग tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू एक्स, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म। तो प्लानिंग हम लोग को यही रहेगा और इसी तरीके से सोचेंगे भी। क्लियर, देखिए यहाँ पे यही बात, x वेरिएबल है तो x की जगह पे वैसा वैल्यू पुट करना है जो ये फॉर्मूला पे आ जाए। तो देखिए अगर जो लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोई फॉर्मूला नहीं होता है, कॉस भी नहीं होता है, टैन पुट करते हैं। तो अगर जो x की जगह पे ये पुट किए टैन थीटा, ठीक है, तो ये हो गया थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स, ठीक, टैन इनवर्स एक्स हो गया, तो 1 प्लस में टैन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मतलब पुट करेंगे। तो देखिए इधर लिखा हुआ है टैन इनवर्स, इसको रहने देते हैं, और ये अंडर रूट 1 प्लस में, और एक्स की जगह पे क्या लेट किया है, टैन थीटा, तो टैन थीटा पुट किए, -1 रूट के बाहर है तो इसको -1 बाहर लिख दिए, और एक्स नीचे है तो इसकी जगह पे भी टैन थीटा पुट कर दिए। ठीक है, इस स्टेप में मैंने कुछ नहीं किया, ये जो टैन थीटा था ना एक्स की जो लेट किए हैं वही यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए हैं। क्लियर, अब देखिए जहां से इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा टैन इनवर्स, और 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, और इसका ये हो गया रूट -1 और डिवाइडेड बाई ये हो गया टैन थीटा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा आपको टैन इनवर्स, और ये सेक थीटा बाहर आ जाएगा चूंकि रूट है, तो स्क्वायर खत्म, तो सेक थीटा -1 और डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा आपका टैन थीटा। क्लियर, तो यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम आराम से इसको सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर, चलिए अब यहाँ पे क्या है कि इसको और कन्वर्ट, क्योंकि यहाँ पर टैन लाना है सॉल्व, हम लोग प्लानिंग यही किए हैं, तो ये हो जाएगा टैन, और सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉस थीटा, ठीक, -1 और डिवाइडेड बाई साइन थीटा, टैन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा और बाई में कॉस थीटा, ये लिख सकते हैं। क्लियर, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये अलग है, ये अलग, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे है। अब ये देखिए यहाँ पे थोड़ा और नीचे हो जाते हैं,
देखिए tan है तो इसको छोड़ देते हैं, tan इनवर्स है, और इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा ये cos थीटा हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे cos थीटा हो जाएगा तो cos 1, तो 1 माइनस में ये हो जाएगा cos थीटा, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे sin थीटा, और बाई में cos थीटा, तो ये है, ठीक। तो देखिए ये cos कैंसिल हो गया, तो हमारा जो टर्म बच गया वो बच गया tan इनवर्स, और ये 1 माइनस में cos थीटा, और डिवाइडेड बाई ये sin थीटा, ठीक। ये हम लोग को प्लानिंग क्या है, यहाँ tan इन्वॉल्व करना, अभी तक हम लोग tan इन्वॉल्व नहीं करा पाए हैं, ये ठीक है। ये अलग ऐसे करके ब्रैकेट में दिया हुआ है, तो ये लिखते चलो। अब इसका कहानी देखिए, इसका कहानी हो जाएगा, देखिए 1 माइनस में cos थीटा है, तो 1 माइनस में जहां भी आपको cos थीटा दिखाई दे 1 माइनस में, तो वहां साइन यूज कीजिए, और प्लस में तो cos, यानी एक फॉर्मूला यहाँ पे बहुत ही है। 1 माइनस में cos थीटा, तो इसको लिखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई में 2, और अगर जो 1 प्लस में cos थीटा दिखाई दे तो इसको लिखिए 2 और cos स्क्वायर थीटा बाई में 2, ये चीज है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस में है, तो tan है तो इसको ठीक है, tan लिख रहने देते हैं। 1 माइनस में cos थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा और बाई में 2, और साइन थीटा को भी हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, साइन थीटा को हम लोग को जरूरी पड़ने पर लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई में 2, और इनटू में cos थीटा और बाई में 2, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई में 2 और इनटू में cos थीटा बाई में 2। देखिए एक से एक कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या हो गया tan इनवर्स, और ऊपर में साइन डबल है तो एक बच जाएगा थीटा बाई 2, और नीचे में ये साइन कैंसिल हो गया, cos बचा हुआ, cos थीटा बाई 2, तो इसको हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स, और साइन बाई cos tan थीटा बाई में 2 हो जाएगा, यहाँ से बाहर हो गया थीटा बाई 2, तो देखिए थीटा की जगह पे क्या वैल्यू लिख देंगे, tan इनवर्स x, यानी tan इनवर्स x अपॉन 2, आपको आंसर जो दे रहा होगा वो ऐसे करके दे रहा होगा 1 अपॉन 2, और ये हो जाएगा tan इनवर्स x, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान है, पहले इसको लिखिए एक बार, तो आशा है कि राइट डाउन कर लिए होंगे, क्लियर, कैसे कैसे हुआ सारा फॉर्मूला मैंने समझा दिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो है ये भी बहुत ही आसान है, ठीक। यहाँ पे tan थीटा 1 माइनस में, तो इसको डायरेक्ट अभी हम लोग फॉर्मूला 1 माइनस में cos थीटा और 1 प्लस में cos थीटा, ये दोनों का फॉर्मूला डायरेक्ट इसको यूज कर लेते हैं, क्योंकि देखिए ये हो गया tan इनवर्स, और माइनस रहता था रूट में ही कहानी होगा, माइनस रहता था तो क्या बोले थे साइन स्क्वायर थीटा, यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई में 2, और डिवाइडेड बाई, और प्लस है तो cos स्क्वायर थीटा, यानी 2 cos स्क्वायर थीटा और बाई में 2, ये कैंसिल, तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा, ये आपका क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्लियर। तो देखिए कितना आसान है, बस खाली आप ध्यान लगाइए, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, और रूट में tan स्क्वायर थीटा बाई में 2, तो देखिए यहाँ पे बाहर कौन आ जाएगा tan थीटा, चूंकि रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स और tan थीटा बाई में 2, तो बाहर क्या आ जाएगा थीटा बाई 2, बाहर क्या आ जाएगा थीटा बाई 2, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे मतलब अच्छा यहाँ पे x है तो x बाई 2 के फॉर्मेट में रहेगा, तो सारा मतलब इसको जो है ये x अपॉन में 2, तो एक बार इसको आंसर देख लेते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के बाद में क्या आता है, तो x बाई 2 आराम से, तो यही होगा। देखिए थीटा लेकर चल दिए हैं तो थीटा का फॉर्मेट में उसकी जगह पे आप x लेकर चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है, इसको कुछ नहीं करना है, ये भी बहुत आसान है, यानी ये वैल्यू आपको दिया हुआ है तो आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, बस यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो देखिए ये हो गया tan इनवर्स, और ये दोनों को ऊपर नीचे ध्यान दीजिएगा, ऊपर नीचे cos थीटा से डिवाइड दे दीजिए, cos थीटा से डिवाइड दे दीजिए, तो देखिए यहाँ पे ऊपर में हो गया cos x माइनस में sin x अपॉन में cos x हो जाएगा, ठीक, और डिवाइडेड बाई नीचे में भी डिवाइड दीजिए, तो ये cos x और प्लस में sin x, और ये डिवाइड दे देंगे cos x से, ठीक। अब देखिए यहाँ पे
कॉस बाई कॉस कैंसिल हो जाएगा, यानी ये tan इनवर्स और ये 1 माइनस में, और यहाँ पे हो जाएगा tan x, और 1 प्लस में ये हो जाएगा tan x। ठीक है, ऐसे करके इसको सॉल्व कर लेंगे। tan x tan, क्लियर। देखिए साइन बाई कॉस ये कैंसिल हो गया। अब देखिए tan 1 है तो 1 की जगह पे हम लोग tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं, क्योंकि उसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज रूल अप्लाई करेंगे। ये tan इनवर्स है, 1 की जगह पे tan पाई बाई 4 लिखेंगे, माइनस ई इसको ऐसे ही छोड़ देंगे tan x, और डिवाइडेड बाई 1 प्लस में, और देखो इसको हम लोग tan पाई बाई 4 लिख दें यानी 1 से, और इनटू में tan x छोड़ दे। देखिए ये tan x ऑलरेडी था, इसको बस 1 से मल्टीप्लाई किए, लेकिन हमारा काम हो गया। ये हमारा क्या हो गया, तो tan a प्लस में b रहता है, तो इसको हम लोग लिखते हैं tan a, और प्लस में tan b और डिवाइडेड बाई 1 माइनस में tan a और इनटू में tan b। इसको तो देखो tan a माइनस b, अगर जो यहाँ माइनस है तो हर एक जगह क्या होगा माइनस। तो देखिए यही फॉर्मूला पे आ गया, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका ये, तो ये हो जाएगा tan और a माइनस b, यानी a का रोल प्ले कौन कर रहा है, यानी a ये, और ये x का रोल प्ले, तो a यानी पाई बाई 4 और माइनस में x, इसी का फॉर्मूला होगा। और ये एक मिनट थोड़ा सा पैसेंस रखिए। देखिए ये tan इनवर्स तो हमारा पहले से चला ला रहा है tan इनवर्स, और ये tan a माइनस b का फॉर्मूला हो गया, यानी इसको हम लोग लिख देंगे tan और पाई बाई 4 और माइनस में x। तो देखिए tan इनवर्स tan x एक गया, तो यहां से क्या बच गया, तो यहां से पाई बाई में 4 और माइनस में x बच गया। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए तो इस तरह से हम लोग 4-5 क्वेश्चन कर लिए हैं, फिर बाकी बचे हुए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। देखिए अगर जो आप तो क्लास 12 का क्लास नहीं रहे, लेकिन आपके यदि भाई बहन रिश्तेदार पास पड़ोसी सगे संबंधी रिश्तेदार कोई भी क्लास 8 9 10 11 12 में पढ़ते हो, तो आप इस चैनल के बारे में जरूर सजेस्ट कीजिए, क्योंकि ये चैनल आपको एकदम क्लास 8 से लेकर 12 तक एकदम एक एक कंसेप्ट को, एक एक चैप्टर को एकदम क्लियरिटी के साथ में कवर करती हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपने देखा कि मैंने क्वेश्चन किस तरह से पैसेंस रखे और एकदम क्लियरिटी के साथ में आपको बताया, उसी तरह से आपको क्लास 8 9 10 11 12 किसी का भी क्लास में इसी तरह से होता है। ठीक है, और हाँ इसके साथ साथ वन शॉर्ट सबका मतलब यहाँ पे वीडियो अपलोड होता है। ठीक है, और आप भी अगर जो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अपने जो जिसको आप भला चाहते हो तो उसको एक बार जरूर इस चैनल को सजेस्ट करो। ठीक है, थैंक यू।